दूसरे स्टेट से ना बिहार को कंपेयर करना गलत है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त है। चैलेंजेस के बाद भी ये डेवलपमेंट इतना कर पा रहे। बिहार को बुरा बोलना बंद कर देना चाहिए। बिहार हमेशा देश के लिए खड़ा रहता है, सबके लिए खड़ा रहता है। बहुत तकलीफ होती है। सैडली बिहार को इग्नोर भी बहुत किया गया है। बिहारी होना गाली कब से हो गया? हाँ, मैं बिहारी हूँ और मुझे इस बात का ना बहुत गर्व है कि मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार की बेटी हूँ। और हो भी क्यों ना, बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से मुझे अपने प्रदेश पर बहुत गर्व है, लेकिन मुझे मेरे देश पे भी बहुत गर्व है। और ये बात भी सच है कि मैं अपने प्रदेश से बाहर चली गई। एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास वो व्यवस्था, वो जिस तरीके का प्रोग्रेस हमारे बिहार में होना चाहिए था वो नहीं था। और जो भी एस्पिरेशनल मिडिल क्लास था वो बाहर गया है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। लेकिन बाहर जाने के बावजूद हमारे दिल और दिमाग में एक चिंता हमेशा रही कि बिहार बस जिस तरीके की प्रगति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट दूसरे स्टेट देख रहे हैं, उसी तरीके से बिहार में भी उसी गति से डेवलपमेंट हो, उसी तरीके से प्रोग्रेस हो। लेकिन देखिए, दूसरे स्टेट से ना बिहार को कंपेयर करना गलत है, क्योंकि बिहार के चैलेंजेस बहुत अलग हैं। सैडली बिहार को इग्नोर भी बहुत किया गया है। वो गरीब क्यों रहा है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इग्नोर किया गया है बिहार को। यहाँ पे काफ़ी मिनरल रिसोर्सेज रहे हैं, काफ़ी एक बड़ा हिस्सा झारखंड में है, लेकिन उसके बावजूद जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो बंगाल में बनी, बिहार में नहीं बनी। तो जिस तरीके का एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल फाउंडेशन जो बिहार में बनना चाहिए था वो नहीं बना। और अगर फाउंडेशन नींव अगर अच्छी नहीं होती है तो उसके ऊपर प्रोग्रेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उसके बाद भी कई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जिस तरीके का यहाँ सोशल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस थे वो सब भी समय समय पर बिहार देखता रहा। अगला एक और चैलेंज है बिहार का, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त है। पूरे देश में एवरेज क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी की पर स्क्वायर किलोमीटर? इट्स 430। बिहार का कितना है? 1100। तो इस तरीके के लैंड प्रेशर में आप सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हो, आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट के बारे में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है उसको कर पाना। मैं बिहार घूम रही हूँ और फिर भी इतने चैलेंजेस के बाद भी यहाँ पे डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है। छोटे छोटे शहरों में भी डेवलपमेंट दिख रहा है। हाँ, बहुत सारे गैप हैं जिसको अभी भी भरना ज़रूरी है और जिसकी तरफ काम करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ना पता क्या, बिहार को बुरा बोलना बंद कर देना चाहिए। बिहारियों की ना एक खूबी है, वो काफ़ी गिविंग है और काफ़ी रेजिलिएंट भी हैं। बिहार के बाहर जाकर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बिहार के बाहर जा रहा हूँ, उन्होंने सोचा मैं अपने ही देश में जा रहा हूँ ना, कहीं और, यहाँ नहीं तो अपॉर्चुनिटी कहीं और है, मैं वहाँ जाके काम करूँगा और वहाँ कंट्रीब्यूट करूँगा। जितने भी बड़े बड़े शहर देख रहे हैं आज, बिहारियों का कंट्रीब्यूशन उन शहरों के डेवलपमेंट में और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके निर्माण में बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है। तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर एक राज्य मेंबर है, तो हमें डिसफंक्शनल फैमिली की तरह बिहेव करने की क्या ज़रूरत है? हमारे परिवार में भी जो एक कमज़ोर मेंबर होता है उसके लिए हम सारे परिवार के लोग एकजुट होकर और उसको बेहतर करने के लिए, उसके एनवायरनमेंट, उसकी परिस्थिति बेटर करने के लिए हम सब कोशिश करते हैं। हम कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। बिहारियों में ना एक और खूबी है कि उन्हें जो भी चीज़ आप दोगे ना उसमें वो एक्सेल करेंगे। बिजनेस, इंडस्ट्रीज, इस तरीके की यहाँ पे ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। जहाँ उनको मिला ना अपॉर्चुनिटी, वो वहाँ पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने एक्सेल किया। आईआईटी की तैयारी की उन्होंने, पढ़ाई में उन्होंने पूरा दिमाग लगा दिया, यूपीएससी की तैयारी की। वहाँ पे आज देश को इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स दे रहे हैं, इंजीनियर्स दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं। तो एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़कर बिहारियों ने काम किया। देखो, ये झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, नहीं अच्छा लगता है। क्यों? बिहारी होना गाली कब से हो गया? बिहारी होना गलत कब से हो गया? बिहार के लोगों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तब आप ये नहीं कहेंगे। मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार में रही हूँ, यहाँ पे मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई है। बाहर में कॉलेज और फिर जॉब और फिर उस अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर चली गई।
लेकिन हमेशा ये सोचती हूँ, और हर एक बिहारी जो बाहर है वो यही सोचता है कि किस तरीके से वो बिहार के ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सके। यहाँ पे एक ना कास्ट पॉलिटिक्स लोग कहते हैं, बड़ा लूजली कहते हैं कि अरे यहाँ तो कास्ट पॉलिटिक्स है बड़ा। जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वहाँ पे उनका ना बेसिक रिक्वायरमेंट ही होता है कि मुझे जॉब मिल जाए, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें एक किसी तरीके की सहूलियत आ जाए। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, तो उस आइडियोलॉजी और बड़े मुद्दों पर, पॉलिसी पे वो बात या वो सोचते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मेरा जान पहचान का है तो हो सकता है कि मेरे लिए ज्यादा काम आए। वो भी पिक्चर बदल रहा है। लोग अब डेवलपमेंट के मुद्दे पे यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो मिडिल क्लास है वो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्बनाइजेशन रेट अभी भी बहुत नीचे है। तो बिहार जिस तरीके का इतने कम समय में, इतने चैलेंजेस के बाद भी जिस तरीके का ग्रोथ देख रहा है, वो कमेंडेबल है। हम सबको साथ में आके ये सोचना चाहिए किस तरीके से हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने बिहार को, क्योंकि आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो या फिर पंजाब में रह रहे हो, बिहार आपका भी उतना ही है जितना बिहार के लोगों का है। तो हम सबको सहयोग करने की ज़रूरत है, साथ में खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक प्रदेश जब अच्छा करेगा तो पूरा देश अच्छा करेगा। एज अ प्राउड बिहारी, जय हिंद।